ओके बेटा, हम लोग पहुंचे, ये सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, चैप्टर का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग, सम्स वाले पेजेस, क्वेश्चन 1। ये सुधीर प्रकाशन का इमेज है, क्वेश्चन 1 प्रैक्टिकल का मार्जिनल कॉस्टिंग में। यहाँ पे लिखा है इन फैक्ट्री द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द ईयर 2012, प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स। ये इतना मैंने लिख के रखा है, प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 40, वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग वी बोलते हैं, 40 रुपीज पर यूनिट। फिक्स्ड एक्सपेंसेस 2 लाख, फिक्स्ड एक्सपेंसेस यहां से मेरा लिखना बाकी है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस 2 लाख रुपीज। फिक्स्ड एक्सपेंसेस को हम लोग एफ बोलते हैं और इसकी अमाउंट दी हुई है 2 लाख रुपीज, फिक्स्ड एक्सपेंसेस 2 लाख रुपीज। फिर आपको दिया है सेलिंग प्राइस पर यूनिट 60 रुपीज, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, इसको हम लोग एस बोलते हैं, 60 रुपीज पर यूनिट, 60 रुपीज पर यूनिट। इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है और बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट का एक बहुत इजी था, छोटा सा फॉर्मूला होता है। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन एस माइनस वी। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है, मैं पहले हेडिंग लिख देता हूँ, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट को हम लोग BEP बोलते हैं। ये एक लेवल ऑफ सेल्स होता है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको थियरी वाले वीडियोस में भी बताया कि ब्रेक इवन पॉइंट एक लेवल ऑफ सेल्स होता है। ये जितनी हम सेल करेंगे, इतनी सेल करेंगे तो हमारे बिजनेस में ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। इतनी सेल करेंगे तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। अब BEP के दो फॉर्मूला होते हैं, एक होता है इन यूनिट्स और एक होता है इन रुपीज। तो BEP का फॉर्मूला होता है F अपॉन S माइनस V। ये ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है F अपॉन S माइनस V। अब नॉर्मली ऐसा होता है 99% ऐसा होता है कि जो F होता है फिक्स कॉस्ट, वो रुपीज में दिया हुआ होता है। 99% ऐसा होता है कि जो फिक्स कॉस्ट होता है वो रुपीज में दिया हुआ होता है, जैसे ये 2 लाख रुपीज दिया हुआ है। और S और V 99% ऐसा होता है कि जो S और V होता है वो पर यूनिट दिया हुआ होता है। तो हम लोग BEP को सॉल्व करेंगे, जब हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट को सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा F है हमारा 2 लाख, ये 2 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय S माइनस V, F अपॉन S माइनस V। तो S है हमारा 60 रुपीज माइनस V है हमारा 40 रुपीज। ये सेलिंग प्राइस है 60 रुपीज पर यूनिट और ये वेरिएबल एक्सपेंस है 40 रुपीज पर यूनिट। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 60 माइनस 40। बहुत इजी और बहुत छोटा फॉर्मूला होता है इसका, F अपॉन S माइनस V मतलब 2 लाख अपॉन 60 माइनस 40। ये जो 10,000 यूनिट्स प्रोडक्शन दिया हुआ है ये इस सम में काम नहीं आएगा, अदरवाइज काम आता है, इस सम में काम नहीं आएगा। बस हो गया। फिर 2 लाख डिवाइडेड बाय 60 माइनस 40, तो ये हो जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 60 माइनस 40, ये होता है 20। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करें और आगे, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 20, 2 लाख डिवाइडेड बाय 20, ये आएगा 10,000 यूनिट्स। अब ये 10,000 यूनिट्स जो आया हमारा आंसर, ये है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। मतलब अगर हम अपने बिजनेस में 10,000 यूनिट्स सेल करेंगे तो हमारे बिजनेस में ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। ये हो गया ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। इसके बाद होता है ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस का फॉर्मूला होता है, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ नहीं है, मैं मेरी तरफ से बता रहा हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस का फॉर्मूला होता है, इन रुपीस भी बोलते हैं इसको या इन वैल्यू भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है F अपॉन S माइनस V, पहले सेम, फिर मल्टीप्लाई बाय S। F अपॉन S माइनस V पहले पूरा सेम है, F अपॉन S माइनस V इंटू S, S मतलब सेलिंग प्राइस। मैं एक ब्रैकेट लगा देता हूं जैसे और डाउट्स क्लियर हो जाए। पहले F अपॉन S माइनस V को सॉल्व करना है, फिर फाइनली जो भी आंसर आए उसको मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट करना है। ठीक है, अब F अपॉन S माइनस V, तो F था, फिर से वही आंसर सेम ही आएगा। ये 10,000 तक तो सेम ही आएगा, मैं डायरेक्टली ये ब्रैकेट की जगह पे 10,000 लिख दूंगा तो भी चलेगा, पर फिर भी मैं लिख के बता रहा हूँ सारा। सबसे पहले F हमारा 2 लाख आएगा, S माइनस V मतलब 60 माइनस 40, 2 लाख अपॉन 60 माइनस 40 इंटू S इंटू हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 60 रुपीज। तो पहले ब्रैकेट का आंसर वही आएगा 10,000, क्योंकि 2 लाख डिवाइडेड बाय 20 करोगे तो पहले ब्रैकेट का आंसर वही आएगा 10,000।
फिर इस 10,000 को मल्टीप्लाई बाय 60 रुपीज पर यूनिट सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 60, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 60 ऑब्वियसली 6 लाख होता है। ये 6 लाख रुपीज है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। मतलब अगर हमारे बिजनेस में ऐसी लेवल ऑफ सेल चाहिए जिसपे ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, तो इन यूनिट्स ये 10,000 यूनिट्स है और इन रुपीज ये 6 लाख रुपीज है। बहुत इजी क्वेश्चन था, छोटा ही था। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं, फिर लिखना, धीरे धीरे ऑब्वियसली लेवल बढ़ेगी। ये क्वेश्चन आपका ये आंसर कितना लिख पहुंचे थे?